हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे संविधान में और संविधान की अनुसूचियां पढ़ रहे थे। तो अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में पूछे तो संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। सबसे पहले पढ़े थे प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में पढ़े थे कि प्रथम अनुसूची में वर्तमान में जो भारत के 28 राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनका वर्णन प्रथम अनुसूची में किया गया है। इसके बाद दूसरी अनुसूची पढ़े थे कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, इन वेतन और भत्तों का वर्णन है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। इसके बाद तीसरी अनुसूची पढ़े थे कि तीसरी अनुसूची में कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन, यानी शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में है। लेकिन तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि इन तीनों की शपथ का वर्णन वो अनुच्छेदों में किया गया है। जैसे राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 69 अनुच्छेद 69 में है, और राज्यपाल की शपथ का वर्णन है वो 159 यानी अनुच्छेद 159 में है। ठीक है। इसके बाद चौथी अनुसूची आती है। चौथी अनुसूची में अपन पढ़े कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी जो राज्यसभा में सीटें आवंटित की जाती है वो संविधान की चौथी अनुसूची के तहत आवंटित की जाती है। यदि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछे तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य पूछे तो 245 सदस्य हैं। उनमें से राजस्थान से राज्यसभा में सदस्य पूछे तो राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 10। लेकिन इसके बाद अपना क्वेश्चन आए कि राज्यसभा में यदि अपन राजस्थान से 10 सदस्य हैं। इसके बाद जो 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो जो 5वीं अनुसूची है उसमें SC ST का वर्णन किया गया, यानी भारत की अनुसूचित जाति व जनजातियों का वर्णन है वो 5वीं अनुसूची में किया गया है। इसके बाद छठी अनुसूची की बात करते हैं तो छठी अनुसूची में अपन पढ़ते हैं ATM स्क्वायर। ATM स्क्वायर का मतलब है असम, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम की जनजातियों का वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची में सूचियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन है, जिसमें एक संघ सूची आती है, एक राज्य सूची आती है, एक समवर्ती सूची आती है। 8वीं अनुसूची में पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके कि प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन, जो प्रारंभ में तो 14 भाषाओं का वर्णन था और वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। आगे 9वीं अनुसूची पढ़ते हैं अपन तो देखो 9वीं अनुसूची में है कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो अपना उत्तर होगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। 9वीं अनुसूची का संबंध है वो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा से किया गया है। अगली आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी और इसका संबंध है दल बदल, यानी अपने भारत देश में दल बदल को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची लागू की गई, लेकिन फिर भी दल बदल को रोका नहीं गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसका संबंध है वो दल बदल से है। इसके बाद है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। वर्तमान में पंचायती राज के विषय या मद पूछे तो पंचायती राज के विषय और मद कितने हैं? 29 विषय या मद है। अगला है 73वां संविधान संशोधन 1992। देखो 73वां संविधान संशोधन है वो 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया, तो आपका उत्तर होगा 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 12वीं अनुसूची है जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। इसका संबंध है वो नगर निकाय से है। नगर निकाय के कुल विषय पूछे तो कितने हैं? 18। 74वां संविधान संशोधन है वो 1 जून 1993 में लागू किया गया था। देखो पंचायती राज की बात करें तो इसके 3 स्तर होते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। उसी प्रकार नगर निकाय में भी एक नगर पालिका होती है, एक नगर परिषद और एक होता है नगर निकाय, नगर निगम, एक नगर निगम। वर्तमान में अपन नगर निगमों की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में 10 नगर निगम है। ठीक है। तो इसी प्रकार आपको शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, रीट पात्रता की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको आपको शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए, जिसमें अपन बात कर रहे थे संविधान की। संविधान की 8 अनुसूचियां पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई है, क्योंकि मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। थैंक यू, धन्यवाद।